अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम में से कुछ लोगों को पहले से पता भी होगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसको रन करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर तो किसी सॉफ्टवेयर के साथ कोई डेटाबेस अटैच है और डेटाबेस में डेटा होगा तो ही वो सॉफ्टवेयर डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से दिखा सकेगा, और वो डेटा जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होगा। तो ये सारी मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उस दौरान जितने भी वर्क प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम सेव रखें अपने पास, और अगर एक डॉक्यूमेंट एक दफ़ा बन चुका है उसको स्टोर कर लें। देन हम दोबारा उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें अपनी डेटाबेस में से, और फिर उसमें चेंजेस करें और दोबारा उसको स्टोर कर दें। तो इस तरह एक ही डॉक्यूमेंट के दो वर्जन बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जो नई चेंज हमने की थी उसकी हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि वो गलती से चेंज इम्प्लीमेंट होगी, हमें नहीं करनी थी। तो आप क्या कर सकते हो, रिवर्ट कर सकते हो, पुराना वर्जन यूज़ कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के बेनिफिट हासिल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो वर्क प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कुछ यूँ हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनते हैं जिनको हम सोर्स कोड कहते हैं। वर्क प्रोडक्ट्स इसके अलावा कुछ और भी बन सकते हैं। एग्जीक्यूटेबल भी चीज़ें जो बिल्ड्स वगैरह होती हैं वो बनती हैं। डेटा और कंटेंट तो और भी जैसे कि हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग के अंदर देखा, कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बनती हैं। The items that comprise all information produced as part of the software process are collectively called software configuration। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जितनी भी चीज़ें आप डेवलप कर ली आपने, वो क्या है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है, SCI क्या होता है उसको देखना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम, SCI स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो SCI क्या होता है, नेम्ड एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एज स्मॉल एज सिंगल UML डायग्राम और एज लार्ज एज द कंप्लीट डिजाइन डॉक्यूमेंट। SCI बहुत छोटा भी हो सकता है, छोटी चीज भी हो सकती है, या बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक सिंगल आइटम जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट आगे बढ़ती जाती है, बहुत सारे SCIs जो हैं वो डेवलप होते रहते हैं। एक और चीज़, जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल में ही बोला था कि आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है चीज़ को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान। तो चेंज जो है वो भी एक प्रोसेस है जो कि आता है, वो किसी भी वक़्त आ सकता है। 4 फंडामेंटल सोर्सेज़ हैं चेंज के। न्यू बिज़नेस और मार्केट कंडीशन, कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई तो क्लाइंट कहेगा कि भई मैं भी ऐसी ही बनवाना चाहता हूँ। न्यू स्टेक होल्डर नीड्स, डिमांड, modification of data produced by information systems, functionality delivered by products or services delivered by the computer based system। हो सकता है कि कोई डेवलपर कहे कि इस टेक्नोलॉजी में ये वाला काम इस तरह से पॉसिबल नहीं है, इस तरह से पॉसिबल है, तो उसकी वजह से हमें कोई चेंजिंग करनी पड़े। रीऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ग्रोथ और डाउनसाइजिंग, टीम जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, उसके हिसाब से वो जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो प्रोजेक्ट के साइज पे असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए चेंज किया जा सकता है। बजटरी और स्केड्यूलिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉस्ट या फिर टाइम के हवाले से आपको कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको चेंज करनी पड़ सकती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में।
तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लाइफ साइकिल के दौरान जो है अमल में आता है। एससीएम कैन बी व्यूड एज़ अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी। इसको हम क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटी भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट के वेरिएंट्स बन जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि एक वेरिएंट अगर आपने चेंज कर लिया, दोबारा आपने डेटाबेस में डाला, कमिट किया उसको, तो फिर उसका दूसरा वेरिएंट बनेगा। तो इस तरह से ये भी पता चल जाता है कि किसी ने गलती से तो कोई काम नहीं कर दिया, जिस वर्जन में भी कोई गलत चेंज कर दी गई है, तो वो पता चल जाएगा कि इस वर्जन में इस बंदे ने काम किया था जिसकी वजह से गलती के चांसेस आए हैं। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में हम आप देखने लगे हैं कि सॉफ्ट एससीएम सिनेरियो क्या होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जब आप करते हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर इन्वॉल्व होता है जो कि इंचार्ज होगा किसी भी सॉफ्टवेयर टीम का। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ का इंचार्ज होता है। यानी उसने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की मैनेजमेंट करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं चीज़ों को और मेंटेन करते हैं, इस वजह से वर्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो कस्टमर चौथे नंबर पे जो कि प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। कस्टमर भी आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट कोई उसमें चेंज रेज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में किसी एससीआई में कोई चेंज करनी पड़ सकती है। So assume that the product is small one involving about 15,000 lines of code being developed by a team of 6 people. तो ऑपरेशनल लेवल पे सिनेरियो में बहुत सारे रोल्स जो हैं वो बहुत सारी टास्क परफॉर्म करते हैं, या फिर यूं कह लें कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में जो 4 लोगों का हमने जिक्र किया जो कि इस सिनेरियो का पार्ट होते हैं, वो उनका टारगेट या फिर उनका गोल क्या होता है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। For the project manager, the goal is to ensure that the product is developed within a certain time frame. तो प्रोजेक्ट मैनेजर का गोल क्या होता है, ऑब्वियसली ये हम जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर का काम यही है कि वो प्रोडक्ट को टाइमली, विद इन कॉस्ट, विद द टीम मेंबर्स जो उसको गिवन है, डिलीवर करे। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का क्या काम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, उसने इंश्योर कराना है प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ को कि जब भी कोई एससीआई कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो, चेंज हो, टेस्ट हो, कोड किया जाए, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो हर वक़्त एक्सेसिबल रहनी चाहिए, आपकी डेटाबेस हर वक़्त अवेलेबल रहनी चाहिए। तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है मुख्तलिफ लोगों से और उनकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है और उनको ऑथराइज करता है कि वो डेटाबेस से कोई डॉक्यूमेंट एससीआई कोई ले सकते हैं किसी वर्जन का या फिर नहीं ले सकते। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए गोल होता है कि हम इफेक्टिवली काम कर सकें। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी इसमें फ़ायदा है। किस तरह से अगर मैंने कोई वर्क प्रोडक्ट बना के डेटाबेस में डाल दिया है, अब वैसा उसी किस्म का काम जो है किसी और को करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट की हमने बात की हुई है, कि अगर कोई बना-बनाया सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं किसी नए सॉफ्टवेयर में। तो मेरी बनाई हुई चीज़ अगर किसी और को चाहिए, तो वो वहाँ से डेटाबेस में से उठा सकता है और उसको यूज़ कर सकता है। तो कस्टमर यूज़ेज़ द प्रोडक्ट। Ideally, a configuration manager system, management system used in the scenario should support all these roles and tasks. अब पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया कि 4 लोग होते हैं जो कि इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, या फिर 4 हिस्सों में हमने उसको तक़सीम कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया हर किसी का गोल क्या होता है और अब बात हो रही है कि किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट
वाली चीज़ जो है इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प आउट करती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को ऑडिटिंग मैकेनिज़्म में हेल्प आउट करती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको ऑडिटिंग में हेल्प आउट करता है ये। किस तरह से? कि ऑडिट का क्या मतलब होता है? चेकिंग, जैसे एफटीआर हमने देखा था, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सीज़ इट एज़ अ कंट्रोलिंग, ट्रैकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज़्म। तो उसमें ट्रैकिंग भी हो जाती है, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि किस बंदे ने कौन-सी चेंज की है, कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल, किसको एक्सेस देनी है डेटाबेस की, किसको नहीं देनी। The software engineer sees it as a changing, building and access control mechanism. तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसको ये सारी चीजों में हेल्प आउट करता है। कस्टमर सीज इट एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म। तो क्वालिटी एश्योरेंस के हवाले से कस्टमर को ये हेल्प आउट कर देता है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में नेक्स्ट हमने डिस्कशन करनी है एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। कंपोनेंट एलिमेंट्स, जिसमें आपको एक सेट ऑफ टूल्स चाहिए। एक फॉर एग्जांपल डेटाबेस चाहिए जिसके अंदर आप अपने एससीआईज को स्टोर कर सकें। प्रोसेस एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एक्शंस एंड टास्क्स, जो कि आपको इस प्रोसेस को अमल में लाने के लिए वो एक्टिविटीज उनको डिफाइन करना जरूरी है, ताकि जो है आप इस प्रोसेस को अमल में ला सकें। Construction elements, a set of tools that automate the construction of software by ensuring that the proper set of validated components, the correct version have been assembled. Construction elements वो चीजें जो SCIs को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो सॉफ्टवेयर्स और उनके वर्जन्स भी आप स्टोर कर सकते हो। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल किया होगा, फॉर एग्जांपल जो भी उसका प्रॉपर वर्जन है 4.0, 5.0, उसको भी आप डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन आइटम के तौर पे स्टोर करवा सकते हैं। Human elements, a set of tools and process features encompassing other CM elements used by the software team to implement effective SCM. ह्यूमन एलिमेंट्स यानी अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उससे रिलेटेड मेरे जो नोट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं, किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का कोई प्रोसीजर है, उसको भी आप सेव कर सकते हैं विद दैट सॉफ्टवेयर। तो एक और चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को समझने के लिए, वो है बेसलाइन। तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि चेंज जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आती ही आती है। जैसे टाइम गुजरता जाता है, हर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं एससीएम में, जैसे कि मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, प्रैक्टिशनर और कस्टमर। This additional knowledge is the driving force behind most changes and leads to a statement of fact that is difficult for many software engineering practitioners to accept. Most changes are justified. अब पहले जितने भी हमने काम कर लिया हुआ है, उसको अगर कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले तो हम रेज़िस्ट करते होते हैं कि ना ही करना पड़े। लेकिन जब ये बात आती है कि मोस्ट चेंजेस आर जस्टिफाइड, कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिनको किया जाना ही बेहतर होता है, तो उन हालात में आपको क्या करना है कि उन हालात को टैकल करने के लिए आपको एक बेसलाइन सॉफ्टवेयर बनाना, या फिर एक बेसलाइन एससीआई जो है उसको अपनी वर्जन के तौर पे, बेस वर्जन के तौर पे आपको रखना पड़ता है अपनी डेटाबेस में। तो बेसलाइन क्या है? अ स्पेसिफिकेशन और प्रोडक्ट दैट हैज बीन फॉर्मली रिव्यूड एंड अग्रीड अपॉन दैट thereafter serves as the basis for the further development and that can be changed only through formal change control procedures. एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, रिव्यू कराया, सबने अग्री किया कि ये ठीक है डॉक्यूमेंट, उसको आपने शेयर कर दिया और आपने उसको बेसलाइन बना लिया, अपनी डेटाबेस में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चेंज करनी होगी, आप बेसलाइन में से वो वाला डॉक्यूमेंट उठाएंगे और उसमें चेंजेस करके फिर जब उसको स्टोर करेंगे तो वो उसका एक नया वर्जन होगा।
तो बेसलाइन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड बेसलाइन। तो ये है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। इसमें बेसलाइन एससीआई दिखाए गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क परफॉर्म हो रही हैं, एससीआई बना, टेक्निकल रिव्यू हुआ, अप्रूव हो गया, डेटाबेस में चला गया। अब अगर उसने मॉडिफाई किया एससीआई को, टेक्निकल रिव्यू हुआ और वो अगर अप्रूव नहीं होता तो फिर ये जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा मॉडिफिकेशन का। अप्रूव हो गया, डेटाबेस में चला गया, अब उसमें कोई चेंज रिक्वायर है, आपने डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट किया, एससीएम कंट्रोल्स करता है उसके दूसरे वर्जन को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने टास्क को परफॉर्म की, फिर वो एससीआई जो है टेक्निकल रिव्यू के बाद अप्रूव होके दोबारा वो है डेटाबेस में चला जाएगा। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स के बारे में पहले भी हमने डिस्कशन कर ली है। अब कुछ टाइप्स उनकी देख लेते हैं कि किस तरह के सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके बारे में हमने डिस्कशन की कि वो एससीआई हो सकते हैं। बहुत सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में सॉफ्टवेयर टूल्स को भी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में रखा जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कि आपने काम किया होगा विजुअल स्टूडियो पे, आप कहते हो भाई इसका फलां वर्जन जो है ना ये बेस्ट है काम करने के लिए, सबसे अच्छा, तो उसको भी आप अपना एज एससीआई स्टोर कर लेंगे अपनी प्रोजेक्ट डेटाबेस में। That is, specific version of editors, compilers, browsers, and other automated tools are frozen as part of the software configuration. For this reason, tools like the software that they help to produce can be baselined as part of the comprehensive configuration management process. यानी उसको भी SCI बना के baseline कर ले। SCIs are organized to form configuration objects that may be cataloged in the project database with a single name. तो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में आप एससीआई को ऑर्गेनाइज कर सकते हो प्रोजेक्ट डेटाबेस में। अ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट हैज अ नेम, एट्रीब्यूट एंड इज कनेक्टेड टू द अदर ऑब्जेक्ट्स बाय रिलेशनशिप। तो जो एससीआई बनता होता है उसका कोई नाम है, उसके कोई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्शन वगैरह, और कनेक्टेड का मतलब ये है कि रिलेशनशिप बन सकता है उसका किसी दूसरे एससीआई के साथ। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, यानी एक ये पूरा डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, उसमें डेटा डिज़ाइन आ सकता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन आ सकता है, मॉड्यूल डिज़ाइन आ सकता है, इंटरफेस डिज़ाइन आ सकता है, यानी पूरी डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन। टेस्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्लान, टेस्ट प्रोसीजर, टेस्ट केसेस, डेटा मॉडल, कंपोनेंट एंड ब्ला ब्ला, यानी कोई और कंपोनेंट एक्स वाई जी, सोर्स कोड, और ये सारे जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। डेटा मॉडल कैन बी पार्ट ऑफ डिजाइन स्पेसिफिकेशन, कंपोनेंट एन कैन बी पार्ट ऑफ मॉड्यूल डिजाइन, और इस तरह से टू वे भी इंटरकनेक्शन हो सकता है इनका, कंपोनेंट एन का टेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, सोर्स कोड का टेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ, एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है, कौन से रोल्स होते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में, एससीआई क्या होता है, बेसलाइन क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स जो है वो किस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनका कोई नाम होता है और कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।